हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम ग्रीन अर्थ पब्लिकेशन। लेट्स प्रैक्टिस मैथमेटिक्स आईसीएसई क्लास 8 जिसका चैप्टर 2 एक्सपोनेंट की एक्सरसाइज 2.3 आज हम सॉल्व करेंगे। तो जो भी इसके अंदर फॉर्मूले यूज़ होंगे विद इन दी एक्सरसाइज में आपको समझाती जाऊँगी। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 7 में भी, तो मैं यहाँ पर बार बार आपको याद दिलाती जाऊँगी कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज़ होगा। So question number 1 is evaluate 3 upon 2 to the power 5 into 3 upon 2 to the power 7। तो जब भी आपके पास इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन हो कि a की पावर m है और वहीं a की पावर n है, बेस सेम है, तो हम a टू द पावर m प्लस n कर देते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। 3/2 दोनों का बेस सेम है, तो हम 3/2 टू द पावर 5 प्लस 7 कर देंगे। सो दिस बिकम्स 3/2 टू द पावर 12 एज द आंसर। सेम a टू द पावर 11 इंटू a टू द पावर -13 इंटू a टू द पावर 2। तो यहाँ पर बेस सेम है, तो हम 11 प्लस माइनस -13 और प्लस 2 कर देंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे, सो दिस बिकम्स -2 प्लस 2 विल बिकम 0। 11 माइनस 13 इज -2 और ये प्लस 2 हो जाएगा, तो 8 की पावर 0 हो जाएगी। सो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। मतलब अगर कोई भी बेस हो उसकी पावर अगर 0 होती है तो हमारा आंसर 1 आता है। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। नेक्स्ट वी हैव 7/5 टू द पावर 4 इंटू -7/5 टू द पावर 6 एंड -7/5। इसमें कोई पावर गिवन नहीं है तो हम इसको 1 मान लेंगे। जब भी कोई पावर गिवन नहीं होती है मतलब उसकी वैल्यू कितनी होती है पावर में 1। तो यहाँ पर आ जाएगा ये -7/5 टू द पावर 4 प्लस 6 प्लस 1। तो ये आ जाएगा -7/5 टू द पावर 11। Next we have 5/3 to the power 4 into 5/3 to the power 6 divided by 5/3 to the power 4। तो अगर a टू द पावर m है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं a टू द पावर n से, तो a टू द पावर m माइनस n हो जाता है। मतलब मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तब पावर्स ऐड होती हैं और जब डिवाइड करते हैं तो नीचे वाली पावर माइनस में चली जाती है। तो वही चीज़ है 5/3, इसमें 4 प्लस 6 करेंगे और जो डिवाइड में है 5/3 टू द पावर 4 ये माइनस में जाएगा। तो ये हो गया 5/3 टू द पावर 10 अपॉन 5/3 टू द पावर 4। अब m माइनस n मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाली पावर हम माइनस कर देंगे। तो 5/3 टू द पावर 10 -4, तो हो जाएगा 5/3 टू द पावर 6। सो इस तरीके से आप ये 3 फॉर्मूले यूज करके बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट -3/4 टू द पावर 2 होल टू द पावर -3। तो जब भी a टू द पावर m और इसकी भी पावर n हो जाती है तो हम कर देते हैं a टू द पावर m इंटू n। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे। -3 टू द पावर 4 को 2 इंटू -3 कर देंगे, तो ये आ जाएगा -3/4 टू द पावर -6। लेकिन हमको ये पॉजिटिव पावर में चाहिए, तो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में इसको पॉजिटिव करना सीखा था रेसिप्रोकल करके। तो यहाँ पर हम रेसिप्रोकल करेंगे, सो -4/3 टू द पावर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट इज -2/3 टू द पावर 2 टू द पावर -3 टू द पावर -1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे -2/3 को 2 इंटू -3 इंटू -1। तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा -2/3 होल टू द पावर 6। माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 3 1s are 3 and 3 2s are 6। So -2/3 to the power 6 is the answer. Same here, 4/5 to the power -8 to the power 1/4. So 4/5
to the power minus 8 multiplied by 1 by 4, 4 2s are, so 4 upon 5 to the power minus 2, so this becomes 5 upon 4 to the power 2. Next, 2 upon 5 to the power 3, 2 upon 5 to the power 4, 2 upon 5 to the power 11 divided by 2 upon 5 to the power 8. तो हम 2 upon 5 में जब ये अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम ऐड करते हैं 3 प्लस 4 प्लस 11 और हम माइनस कर देंगे 8 को, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 7 प्लस 11 as 18 minus 8 is 10. So 2 upon 5 to the power 10 is the answer. Question number 3. Find the value of n if minus 2 to the power 3n plus 1 into minus 2 to the power 4 is equal to minus 2 to the power 8. So minus 2 to the power 3n plus 1 into minus 2 to the power 4 is equal to minus 2 to the power 8. So this becomes minus 2 to the power 3n plus 1 plus 4 is equal to minus 2 to the power 8. So this becomes minus 2 to the power 3n plus 5 is equal to minus 2 to the power 8. So 3n plus 5 is equal to 8. Comparing the powers, base same है तो हम powers को compare कर देते हैं. So 3n is equal to 8 minus 5, so 3n is equal to 3, so n will be equal to 3 divided by 3, that is 1. So n की value आ गई हमारे पास 1. Question number 4. Find 3 to the power 3 plus 4 to the power 3 plus 5 to the power 3 and give the answer in cube. तो ये 3 को हम क्यूब भी पढ़ते हैं, so 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब. 3 का क्यूब, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 4 4s are 16, 16 4s are 64, 5 5s are 25, 25 5s is 125. तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 216. 216 होता है 6 का क्यूब. सो योर आंसर इज 6 क्यूब. Question number 5. If x to the power 5 into x to the power minus 2 इसका होल क्यूब है, होल स्क्वायर है 64, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x टू द पावर माइनस 4. तो यहाँ पर हम इसको जब सॉल्व करेंगे x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 64 लिख पाएंगे. तो ये हो जाएगा x क्यूब टू द पावर 2 इज इक्वल टू 64. तो x टू द पावर 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 64, मतलब ये आ जाएगा x टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64. तो जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे 64 के, ये आ जाएगा 2 टू द पावर 6, ठीक है ना. और इसी को हम इक्वल लिख रहे हैं x टू द पावर 6. तो अगर पावर सेम है तो बेस हमारे इक्वल हो जाते हैं. तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2. अब हमें निकालना है x टू द पावर माइनस 4. तो हमने x की जगह लिख लिया 2 की पावर माइनस 4. तो जब हम इसको लिखेंगे रेसिप्रोकल में, सो 1/2 की पावर 4, ये आ जाएगा 1/2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 16. So 1/16 is the answer. This question number 6. Find the value of a to the power 2, b to the power 3 when a is equal to 2 and b is equal to 3. तो हम a की जगह 2 का स्क्वायर करेंगे और b की जगह 3 का क्यूब करेंगे. सो इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे, इसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे. सो 2 2s are 4, 3 3s are 9 and 9 3s are is 27. अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. 7 4s are 28, 2 कैरी ओवर, 4 2s are 8, so 108 is the answer. Find the value of 2/3 to the power minus 2 plus 1/3 to the power minus 2 and plus 1/2 to the power minus 5. तो यहाँ पर हम इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो 3/2 to the power 2 हो जाएगा, ये 3 to the power 2 हो जाएगा और ये 2 to the power 5 हो जाएगा. इन सब का मैंने रेसिप्रोकल निकाल दिया. अब इसको सॉल्व कर देंगे. तो दिस बिकम्स 9/4 प्लस 9 प्लस 32. ओके,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 9/4 प्लस 41, एलसीएम लिया 4, सो 9 प्लस 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, सो ये आ जाएगा हमारे पास 173 डिवाइडेड बाय 4। क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 4 ज़ा 16 होता है, 4 3 ज़ा 12, 1/4, सो 43 1/4 इज़ द आंसर। ये हमने कैसे किया, 173 को डिवाइड कर दिया, सो 4 4 ज़ा इज़ 16, 4 3 ज़ा इज़ 12, सो एलसीएम इज़, तो हमारे पास जो तो इसका रिमाइंडर आया है 1, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में 43 1/4 करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बाय व्हाट नंबर शुड 3 टू द पावर -8 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 3 टू द पावर -4। तो हम यहाँ लिख देते हैं लेट द नंबर बी x, जो इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए, मतलब 3 टू द पावर -8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, सो 3 टू द पावर -4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -8। सो 3 टू द पावर -4 इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव 8 हो जाएगा, माइनस का पॉजिटिव और पॉजिटिव का माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 टू द पावर 4। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 टू द पावर 4, दैट शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट 3 टू द पावर -4। क्वेश्चन नंबर 9, by what number should 4 to the power -5 be multiplied to get 4 to the power 12। तो हम यहाँ पर भी एज्यूम कर लेते हैं let the number be n, ठीक है। सो 4 टू द पावर -5 में जब हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू द पावर 12 हो जाएगा। सो n विल बी इक्वल टू n 4 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर -5। सो 4 टू द पावर 12, ये माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, दैट विल बी 4 टू द पावर 17। दैट इज द नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड। सो हैंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट, प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।